हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इसके लगभग हमने 3 से 4 पार्ट पढ़ लिए हैं। ये लास्ट पार्ट है। आपके एग्जाम के हिसाब से इतना बहुत है। इसके अलावा प्रैक्टिस करना चाहें तो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। किसी भी आपके पास अगर कोई प्रैक्टिस सेट की बुक है या एनसीईआरटी की बुक, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करिए। कोई भी अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि जो मानक विचरण है, और इसके अलावा एक जो वेरिएशन है। वो दो चीजें जो हैं आज की क्लास में पढ़ेंगे। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था आपका सीवी पे, तो सीवी का फॉर्मूला आज की क्लास में करेंगे। तो जो क्वेश्चन आए हैं, एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से किया जा सकता है। वैसे जो वेरिएशन है, जो विचरण है, उसको 4-5 अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। लेकिन इसके जो बाकी के जो तरीके हैं वो बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने में ही बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो एग्जाम के हिसाब से जो जो टाइप हैं, तो बेसिकली इसको 2 तरीके से करेंगे। दोनों तरीके के, जैसे अगर आपको याद होगा कि हमने जो पिछली वीडियो में किया था उसमें हमने पढ़ा था कि मीन डेविएशन जो है वो किस तरीके से निकलता है। बेसिकली हमने डेविएशन सीखा था पहले कि डेविएशन किस तरीके से आप किसी भी टर्म से निकालते हैं, और उस डेविएशन का टोटल हमने किया और उसको टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके हमने मीन डेविएशन निकाला। उसी में थोड़ा सा एडअप है, और आपका जो वेरिएंस है, विचरण है, उसका फॉर्मूला आपके सामने बन के आ जाएगा। जो वेरिएंस है, जो विचरण है, जिसको इससे भी डिनोट करते हैं, और खाली अगर ये लिखा हुआ है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करेगा। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि वो क्या है। इसके बेसिकली 2 फॉर्मूले हैं। पहला है 1/n सिग्मा ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस मीन, और इसका स्क्वायर। समझा देता हूं कि ये क्या है। आपको क्या करना है कि आपको एक xi बार दिया होता है, जो भी आपको डाटा दिया हुआ होता है, उसका जब आप मीन डेविएशन भी निकाल रहे थे तो उसका आपने मीन निकाला, इनका आपने डिफरेंस निकाला। ये तो हमने मीन डेविएशन में भी निकाला था। अब एक और चीज एडअप है कि आपको सिर्फ इनका स्क्वायर करना है और उसको डिवाइड करना है n से, तो आपका जो वेरिएंस है वो आ जाएगा। और इसी का एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 1/n सिग्मा ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस जो मीन है उससे भी कर सकते हैं। सॉरी, मीन का स्क्वायर से आप इसको, यहां से भी आप इसको कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई, इसमें आपको सिंपली जो डाटा दिया है उनका स्क्वायर करना है और उसको टोटल n से डिवाइड कर देना है, माइनस मीन का स्क्वायर। याद रखें कि मीन के स्क्वायर में ये n डिवाइड में नहीं है, तो आपको सिंपली इसको सिर्फ उसके डाटा को स्क्वायर करना है और उसके बाद उसके जो मीन का स्क्वायर है वो घटा देना है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसको SD से डिनोट करते हैं, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वेरिएंस का। यानी कि अगर आपने एक वेरिएंस जो है, विचरण जो है, अगर वो निकाल लिया है तो उसके बाद आपको सिर्फ उसका अंडर रूट करना है, पॉजिटिव रूट लेना है, और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मानक विचलन है, वो निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इसके 1-2 नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखने हैं। तो एक पहला क्वेश्चन इसका जो है वो कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपको याद भी हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसको सारे तरीके से जो जो उसके बन सकते हैं वो सारे तरीके से उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की क्लास का 8, 12, 15, 22, 13। 8, 12, 15, 22 और 13, ये है आपका xi। और इसमें आपको निकालना है कि कंप्यूट द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको इसके दोनों निकालने हैं। इसका वेरिएंस भी निकालना है, जिसको इससे डिनोट कर सकते हैं, और आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, यानी कि मानक विचलन भी निकालना है। दोनों निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले तो इनको जोड़ लो, क्योंकि आपको मीन की जरूरत पड़ती है। तो जोड़ के क्या आएगा, 12 और 8 20, 20 15 35, 2 37, 47 57 और 30, 3 60 और 10 70, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 14। तो 14 आ गया हमारा मीन।
तो अब आपको क्या करना था, अब आपको करना था कि xi में से मीन घटा देना था। आप इसको नेगेटिव लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज आपको इसको नेगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसका स्क्वायर ही करना है। लेकिन फिर भी लिख देता हूं कि 14 में से 8 गया माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1 माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इनका जो xi माइनस x बार है। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। xi माइनस x बार इसका करना है स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 36, 4, 1, 64 और 1, 64 और 36 100 और 4 106। और इस 106 को अगर आप टोटल जो n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि है हमारी 5, उससे आप डिवाइड करोगे तो मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 21.2 आ जाएगा वेरिएंस। ठीक है, और इसी का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ लिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ इसका एक पॉजिटिव रूट होगा 21.2 का, जो कि लगभग 4.6 आ जाएगा आपके सामने। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना था कि आपको इसका मीन निकालना था, उसका आपको इससे डेविएशन देखना था और इसका स्क्वायर कर लेना था। ये स्टेप है। मीन डेविएशन में सिर्फ इसको जोड़ के डिवाइड कर रहे थे, अब आपको क्या करना है, इसका एक स्क्वायर कर देना है और उसको आपको डिवाइड कर देना है 5 से, और यहां से आपका वेरिएंस आ जाएगा। और इसका जब आप अंडर रूट करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको मैंने एक दूसरा तरीका बताया। वो तरीका क्या है, इसको भी हटा देता हूं। उसमें मैंने आपको क्या बोला कि आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर सकते हो, xi बार का स्क्वायर कर सकते हो। तो क्या आएगा, 8 8 64, 12 12 144, 15 15 225 और 12 12 484, सॉरी 22 22 484 और ये आ जाएगा 169। इन सब को यहां से, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ था सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi का स्क्वायर, तो इनको आप जोड़ लो यहां से, ये आपके पास आ जाएगा 1086। ठीक है, अब आपको क्या करना था, 1/n सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसका xi का स्क्वायर जो है, इसका जोड़ है वो है 1086/5। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 217.20 माइनस x बार, x है हमारे पास 14 जो हमने यहां निकाला था, इसका स्क्वायर हो जाएगा 196। तो यहां से भी ये 21.20 ही आएगा, और इसका जब आप अंडर रूट करोगे तो SD जो है आपका वो 4.6, लगभग 4.6 जो है वही आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते थे। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर करना है, आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर करके टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करें, इसके मीन का स्क्वायर करें और घटा दे तो भी सेम आएगा। अदरवाइज आप इसका डेविएशन ले सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर सकते हैं, उसमें से आप जो है घटा सकते हैं, सॉरी उसको 5 से डिवाइड करोगे तो भी सेम ही आएगा। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है और आया भी हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और वो चेंज क्या है कि एक नया xi बना लेता हूं मैं। यहां पर नया xi बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसकी हर एक टर्म में 2 2 जोड़ दिया। ठीक है, हर एक टर्म में 2 2 जोड़ दिया। तो यहां पे आया 10, यहां पे आया 14, यहां पे आया 17, यहां पे आया 24 और यहां पे आया 15। अब आपको एक चीज भी पता है कि अगर आपके पास कुछ रैंडम टर्म्स दी हुई है, अगर आप उसकी हर एक टर्म में कुछ भी जोड़ देते हैं या कुछ भी घटा देते हैं तो एवरेज के साथ भी सेम ही होता है। यानी कि उसका जो मीन है, अगर आप उसकी हर एक टर्म में 2 2 जोड़ देते हो तो उसके मीन में भी 2 जुड़ जाता है। इसलिए इसको करने की बजाय हमारा डायरेक्ट जो नया मीन है वो पहले वाला था 14 और अब जो नए वाला है वो हो जाएगा 16। नया मीन हमारा होगा, इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करोगे तो भी आप कर सकते हो। अदरवाइज जब हर एक टर्म में 2 2 जोड़ा है तो मीन में भी 2 जुड़ जाएगा। पहले था यहाँ पर 14, अब जो नया मीन है वो 16 हो जाएगा। अब यहां से xi माइनस x बार अगर आप लेंगे तो अब ये घटेगा इसमें से, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 6, इसमें से ये घटेगा तो माइनस का 2, इसमें से ये घटेगा तो 1, यहां से ये 8
और यहां से ये -1। अगर आपको थोड़ा सा याद है तो हमारा जो पीछे वाला, इससे पहले जब हमने किया था xi माइनस एक्स बार में भी यहां पर ये सेम ही वैल्यू आई थी, और इसका जो स्क्वायर है वो होगा 36, 4 164 और 1 जिसका जोड़ भी होगा 146। तो यहां से इसका जो वेरिएंस अगर मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा 106/5 इज इक्वल टू 21.20। यहां से इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी हो जाएगा 21.20 यानी कि 4.6। क्या समझ में आया इस चीज से? आप वो देख लो कि मैंने क्या किया, इस xi जो बार है इसकी हर एक टर्म में 2-2 जोड़ दिया, तो यहां से मेरे पास जो वेरिएंस निकल के आया वो सेम ही है जो पहले हमने निकाल दिया था। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि वेरिएंस सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम है, तो यहां से ये भी हमारा जो पहले वाला ही है। तो यहां से एक छोटा सा नोट बनाकर आप लिख लो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना है, जिस तरीके से आपको याद रह जाए वैसे लिख लो कि अगर x1 x2 x3 अप टू xn आपके पास टर्म्स हैं, उसकी हर एक टर्म में कुछ भी जोड़ दिया जाए, जैसे यहां पे 2 जोड़ा है, अगर ये 2 घटा भी दिया जाता तो भी इस पे कोई फर्क नहीं आता, आप करके देख सकते हैं। तो अगर इसकी हर एक टर्म में एक रियल नंबर जोड़ दिया जाए तो इसके वेरिएंस पर और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई फर्क नहीं आएगा। ये आप नोट बना लो, हिंदी में बनाना हिंदी में बना लो, इंग्लिश में अगर आप नोट करते हो तो इंग्लिश में बना लो कि अगर किसी xi x1 x2 x3 अप टू xn की हर एक टर्म में एक रियल नंबर a जोड़ दिया जाए तो उसके वेरिएंस पर और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई असर नहीं आएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आया था आपके पास, तो वो क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या था। तो आपका एक क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, और वो क्या था कि ए सेट ऑफ n वैल्यूज x1 x2 x3 xn, ए सेट ऑफ n वैल्यूज अप टू n, इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ था, वो था ये, और आपको दिया हुआ था कि इसकी आपको बताना था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के, इसी तरीके से xn प्लस के जो है वो क्या होगा। इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं क्या थे। इसका पहला ऑप्शन था यही सेम, दूसरा ऑप्शन था प्लस के, तीसरा ऑप्शन था माइनस के, और चौथा ऑप्शन था मल्टीप्लाई बाई के। समझ लो क्वेश्चन क्या आया था कि अगर x1 x2 x3 अप टू x2n इनका स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया हुआ है तो आपको नया स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के, xn प्लस के, यानी कि अगर उसकी हर एक टर्म में आपको k जोड़ दिया जाए तो उस केस में आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा। तो वो क्या होगा आपको पता है कि अगर उसकी हर एक टर्म में कुछ भी जोड़ा गया है, घटाया गया है, तो उस केस में उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस पर कोई भी इफेक्ट जो है नहीं आता। तो यही जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर था। कई बार जोड़ दिया जाए या कई बार घटा दिया जाए तो आंसर जो है वो हमारा सेम आएगा। अब इसी का एक दूसरा केस बन सकता है, वो दूसरा केस क्या बन सकता है कि अगर इसकी हर एक टर्म के साथ कोई एक रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा। अगर उसकी हर एक टर्म के साथ में कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूं कि मान लो, नोट बना के लिख लो कि अगर x1 x2 x3 अप टू xn है और इनका आपका जो वेरिएंस है वो है ये है आपका, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि kx1 kx2 kx3 अप टू kxn इनका जो वेरिएशन है वो क्या आएगा, तो वो आप नोट बना के लिख लो कि वो आएगा आपका k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वेरिएंस ऑफ x, यानी कि जो भी पहले वेरिएंस था जो ये दिया हुआ था तो इसमें आपको k का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे k मल्टीप्लाई हुआ है तो k का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ अगर मैं आपको बोलूं कि आपको n ऑब्जर्वेशंस का जो वेरिएंस है
वो दिया हुआ है 20 और आपको इसकी हर एक टर्म के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका अगर न्यू वेरिएंस में पूछूं तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 20। इस तरीके से आपको करना है, यानी कि अगर आपको वेरिएंस पूछा है तो उस केस में जो भी मल्टीप्लाई हुआ है उसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में कर देना है। अब आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जैसे यहाँ पे अगर इसका वेरिएंस 20 है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका √20 है। अब यहां से ये नया वेरिएशन है, तो नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या आएगा, इसका रूट यानी कि 3 इंटू √20, जो कि इसका 3 टाइम्स है। यानी कि अगर उसकी हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाए k से तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएंस हमारा k के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ था। ये भी आप नोट बना कर लिख लें कि अगर दोनों चीजें बता देता हूं फिर से, अगर जोड़ा घटाया गया है या फिर इसमें भाग भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में आपके जो फ्रैक्शन है वो भी आ सकती है, तो इसे जोड़ना और घटाना भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर k की जगह 1/k होता तो भी आप 1/k² ही मल्टीप्लाई कर रहे होते। तो यहां से आप नोट बना के लिख लो कि अगर उसकी हर एक टर्म को किसी k से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो वेरिएंस उसका k² से मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका जो है सिंपली k से ही जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। अब एक और नोट बना के लिख लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए लास्ट में क्वेश्चन मैं लिखवा भी दूंगा जिसका आंसर आपको लिखना है। अभी एक लास्ट चीज बची हुई है, वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि भिन्नताओं का गुणांक। ठीक है, भिन्नताओं का गुणांक पे भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 2 डिस्ट्रीब्यूशंस वाला। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि भिन्नताओं का जो गुणांक है, इसका एक फॉर्मूला लिख लो, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इसका जो क्वेश्चन आया था वो बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन आया था कि कोफिशिएंट, इसको CV लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, भिन्नताओं का गुणांक ऑफ 2 डिस्ट्रीब्यूशंस आर 50 and 60। और आपको दिया हुआ था कि इनके जो अर्थमेटिक मीन्स हैं वो हैं 30 और 25। तो आपको बताना था डिफरेंस ऑफ SB, उनके जो दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका जो अंतर है वो क्या आएगा। ऑप्शन भी लिख देता हूं, ऑप्शन थे 10, 1.5, 2.5, 10, 1.5 और 2.5। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 2 डिस्ट्रीब्यूशंस आर 50 और 60, 50 और 60 है उनकी भिन्नताओं का गुणांक, और उनके अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक मीन और मीन दोनों सेम ही चीजें हैं, उनके मीन हैं वो हैं 30 और 25। तो उनके स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। तो पहले वाले का अगर मैं निकालूं तो यहां से इसका जो CV है वो है 50 और ये इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन जो कि पहला 30 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से आ जाएगा 50 दूनी 100, 2 पे गया 15, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका आ जाएगा मेरे पास 15। दूसरे वाला है जिसका जो CV है वो है 60 और ये इज इक्वल टू है स्टैंडर्ड डेविएशन 2, इसको 1 और इसको 2 लिख लेते हैं, डिवाइड बाय इसका मीन जो है वो है 25 और मल्टीप्लाई बाय दिया हुआ था 100। तो इस 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो ये असल में 25 चौका 100 ही काट लो, 4 से इसको 15 पे काट लो, तो SD2 जो है वो 15 ही आ गया। यानी कि पहले वाले का जो SD1 आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन आया था वो था 15, दूसरे वाले का भी हमारे पास आ गया 15। इसका मतलब है कि इन दोनों में अंतर कुछ है ही नहीं और 0 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में अभी के लिए इतना ही करेंगे, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस और बाकी जो टॉपिक हैं वो कंटिन्यू करेंगे और इसके बीच बीच में अभी थोड़ा सा
टाइम निकाल के आपके प्रैक्टिस सेट भी डालने शुरू करेंगे। थोड़ा सा टाइम का थोड़ा पंगा चल रहा है, तो उसके लिए भी कुछ चल रही है बातचीत, कुछ छुट्टियों का जुगाड़ करके और करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं कि क्वेश्चन आपको आंसर बताना है उसका, और क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको बताना है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या होगा। वेरिएंस यानी कि विचलन और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन जो है, इस डाटा का क्या होगा, दोनों आपको बताने हैं। और ये डाटा है 65, 68, 58, 44, 48, 45, 60, 62 और फिर से 60 और 50। ये डाटा है, इसका आपको ये वेरिएशन भी निकालना है यानी कि विचलन भी निकालना है और मानक विचलन भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। जिस भी तरीके से आप निकालें तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका इसका आंसर आता है तो मैं समझ लेता हूँ कि आपका जो ये आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करो। इसके लिए आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।